हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहादुर हिरन की कहानी, जिसने न केवल अपनी जान बचाई ही बचाई बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों की भी जान बचाई। तो चलिए देखते हैं उसने ऐसा कैसे किया। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश और ऐसे ही बहुत से जानवर रहते थे। और वो सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे, एक साथ खाते पीते थे और हंसी ठहाके किया करते थे। इसी तरह उन सबका जीवन खुशियों से भरा था। फिर अचानक एक दिन उनके जंगल में एक खूंखार बब्बर शेर आ जाता है। उसे इस बात की भनक लग जाती है कि इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। फिर वो सोचता है कि इस जंगल में तो बहुत से जानवर रहते हैं, अब मुझे खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ उन्हें खा सकता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी आराम से कटेगी। अब वो जंगल के सारे जानवरों को डराने धमकाने लगा और सभी से कहता फिरने लगा कि अब इस जंगल में मेरा राज है और यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। इस तरह शेर जंगल के सभी जानवरों को डराने लगा और अगले ही दिन से वो उनसे अपने काम करवाने लगा, अपनी सेवा करवाने लगा। उनसे कहने लगा कि मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। उसके इस बात से सभी डरने लगे और उसकी बात मानने लगे। कुछ दिनों तक तो सभी ने उसकी बात मानी और उसके लिए खाने का इंतजाम कर देते थे। लेकिन वो सभी लोग इन सब से बहुत दुखी थे और वो लोग अब ये सब नहीं करना चाहते थे। सभी जानवरों ने मिलकर इसका समाधान निकालने के बारे में सोचा। शेर को कैसे रोका जाए, इस बात पर सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता कि हमें इस जंगल से चले जाना चाहिए, कोई कहता कि हमें अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, तो कोई कहता कि हमें शेर को भगा देना चाहिए। लेकिन इनमें से किसी भी बात पर सभी का साथ नहीं होता था। तभी उनमें से नीलू हिरन आगे आता है और अपनी योजना बताता है कि हम सब मिलकर बब्बर शेर को पकड़ने के लिए बड़ा सा जाल बनाएंगे और उसे उस जाल में पकड़ के जंगल के बाहर फेंक देंगे। उसका यह सुझाव सभी को सही लगता है और उसके इस बात से सभी सहमत होते हैं। तो कुछ इस तरह की उनकी बब्बर शेर को पकड़ने की योजना रहती है। लेकिन इस बात की खबर बब्बर शेर को लग जाती है, क्योंकि जब सभी जानवर योजना बनाते रहते हैं तभी उनके बीच शेर का एक खबरी मौजूद रहता है, जो उनकी इस योजना के बारे में बब्बर शेर को बता देता है। अगले दिन योजना के मुताबिक सभी लोग जाल बिछाकर बब्बर शेर के आने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बब्बर शेर वहां नहीं आता। उसके बाद उसी दिन हंस बाबा ने सभी को सभा में बुलाया और कहा कि हमारी योजना के मुताबिक बब्बर शेर को वहां आना चाहिए था, लेकिन बब्बर शेर वहां क्यों नहीं आया। इस बात पे सभी विचार कर रहे थे कि तभी चिंकी चिड़िया का ध्यान इस बात पे जाता है कि सभा में एक जानवर नहीं आया है और चिंकी चिड़िया उस जानवर को जानती थी। चिंकी चिड़िया इस बात को हंस बाबा को बताती है और उस जानवर को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते वो बब्बर शेर की गुफा तक जा पहुंचती है। वहां वो देखती है कि बब्बर शेर और वो जानवर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने जानवरों की योजना को नाकामयाब कर दिया। उनकी ये सारी बातें चिंकी चिड़िया सुन लेती है और वो जाकर हंस बाबा को बता देती है। उनकी इस योजना के बाद बब्बर शेर और खतरनाक हो जाता है और जंगल के जानवरों को खाना शुरू कर देता है। तब सभी लोग ये सोचते हैं कि अब हमें किसी न किसी तरह बब्बर शेर को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। फिर एक दो दिन बाद हंस बाबा एक सभा बुलाते हैं और सभी लोग मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। सभा शुरू होने से पहले हंस बाबा बब्बर शेर के उस खबरी को कहते हैं कि हमें पता है कि हम तुम्हारी वजह से ही अपनी पहली योजना में नाकामयाब हुए, क्योंकि तुमने हमारी योजना बब्बर शेर को बता दी थी। अब तुम हमारे बीच रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। उनकी इस बात पर वो जानवर बहुत डर जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, और रोने लगता है और सभी से माफ़ी मांगने लगता है। तब हंस बाबा कहते हैं कि हम तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ कर सकते हैं, अगर तुम इस योजना में हमारा पूरा साथ दो तो। फिर वो जानवर उनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। तब हंस बाबा उसे सभा से बाहर जाने को कहते हैं और सभी नई योजना के बारे में सोचने लगते हैं।
तभी नीली हिरन को एक युक्ति सूझती है। तब वो सभी को अपनी युक्ति बताता है कि हम सबको मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा बनाना होगा और उसको ढेर सारे पत्तों से ढकना होगा, और जैसे ही बब्बर शेर वहाँ पे आएगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। फिर हम सब मिलकर उस गड्ढे को पत्थर और मिट्टी से भर देंगे, जिससे कि बब्बर शेर गड्ढे में दबकर मर जाएगा। उसकी इस युक्ति से सभी सहमत होते हैं और सभा यहीं पर समाप्त हो जाती है। सभा समाप्त होते ही हंस बाबा बब्बर के उस खबरी को कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह बब्बर शेर को गड्ढे वाली जगह तक लाना है। 2 दिन बाद योजना के मुताबिक सभी तैयार रहते हैं और पेड़ों के पीछे छिपकर बब्बर शेर के आने का इंतजार करते रहते हैं। कुछ देर बाद बब्बर शेर का खबरी बब्बर शेर को गड्ढे वाली जगह पर लेकर आता रहता है। जैसे ही बब्बर शेर उस जगह पर पहुंचता है वो गड्ढे में गिर जाता है, और तभी पेड़ों के पीछे छिपे सभी जानवर बाहर आते हैं और गड्ढे को पत्थर और मिट्टी से भर देते हैं, जिससे कि बब्बर शेर गड्ढे में दबकर मर जाता है। फिर सभी लोग उछलने कूदने लगते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं और फिर सभी पहले की तरह खुशियों भरा जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से उस बहादुर हिरन ने अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाई। तो क्या आप बता सकते हैं बब्बर शेर का खबरी कौन हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को पाते रहने के लिए बुक बज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।